hello everyone, I welcome you all on this platform, and in today's particular class we are going to study the fifth poem of class 12th, An Epitaph, and it is written by Walter de la Mare. ओके बेसिकली आप देखोगे, अब थोड़ा सा आपको ये चीज समझना होगा कि ये एपिटाफ क्या होता है, ठीक है ना। ये आपका जो हेडिंग में लिखा हुआ है एपिटाफ, इसका मतलब क्या होता है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अबाउट ऑथर जान लेते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव कॉर्नर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकती है। तो आप देखोगे वाल्टर de la Mare, ही वाज बोर्न ऑन 25 अप्रैल 1873, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ये कौन सी सेंचुरी की पोएट है बाबू, 19th सेंचुरी। कौन सा पोएट, 19th सेंचुरी, ठीक है। एंड डाइड ऑन 22 जून 1956, 22 जून 1956। और बेसिकली क्या है, ये कि इंग्लिश पोएट है। इनका जन्म, ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक विलेज में हुआ था, है ना। और बेसिकली ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन। ये बच्चों के बारे में अपने पोएम के थ्रू अपनी कहानियां लिखा करते हैं, ठीक है, बच्चों को ज्यादा एम्फेसाइज करके। और ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स ही बहुत ज्यादा फेमस बेसिकली है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ ऑब्जेक्टिव कॉर्नर्स यहाँ पे है। ऐसे आपको रिटन फॉर्म में बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आप पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पोएम है क्लास 12 की। देख रहे हो 7-8 लाइन की सिर्फ पोएम है ना। 7-8 लाइन की पोएम है, तो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बोल सकते हो, या शॉर्टेस्ट, द शॉर्टेस्ट है ना। तो सबसे पहले आप समझते हो एपिटाफ क्या होता है। पहले आपको एपिटाफ समझना होगा। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। पिक्चर को देखोगे, जैसे ये चीज आप देखोगे, ठीक है, इस टाइप का क्या ऐसे थोड़ा सा, सॉरी पिक्चर ठीक से बन नहीं रहा, ठीक है। आप देखो कि जब ग्रेवयार्ड वगैरह में, कौन सा ग्रेवयार्ड, ठीक है, ग्रेवयार्ड आप लोग जानते हो जहां पे डेड बॉडी को क्या किया जाता है, बरी किया जाता है, डेड बॉडी, ठीक है, इंसान का डेथ होने के बाद। अब थोड़ा सा ऐसा बोलने में थोड़ा, आप देख रहे हो क्लास 12th में जितनी भी पोएम्स है, 2-3-4 जो भी पढ़ना है, बेसिकली मेलैंकोलिक पोएम है, एक सैडनेस को एक्सप्रेस कर रहा, ठीक है ना। तो आपको जो चीज पढ़ना है उस चीज पे ही फोकस करना होगा। और आप लाइन बाय लाइन देखोगे, क्योंकि आपका कोई भी लाइन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकता है, ये आपको बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये पिक्चर आप देखते हो कि आप ग्रेवयार्ड वगैरह में जाओगे, जहां पे ऐसे हिंदुइज्म में तो ये रिचुअल, ये प्रथा नहीं है। आप मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो वहां पे कॉफिन में डेड बॉडी को डालकर जमीन में दफनाया जाता है, बरी किया जाता है, और ऊपर से फिर एक इस टाइप का बनाया जाता है, एक ग्रेव स्टोन होता है। ऐसा देखो कि नहीं, ये जो पत्थर होता है ना राउंड टाइप का, दैट इज कॉल्ड ग्रेव स्टोन। क्या बोलते हैं बाबू, ग्रेव स्टोन, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 वर्ड 3-4 वर्ड लिखते हैं, पहले उसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट पोएम है, जल्दी ही हो जाएगा। देखो ग्रेवयार्ड एक वर्ड हो गया आपका, ठीक है, ग्रेव स्टोन, और एक वर्ड आपका लिखी थी इनग्रेव, देखोगे थोड़ा सा इनग्रेव, और एक वर्ड आपका लिखा हुआ है इन एपिटाफ, ठीक है। तो जो जगह है ग्रेवयार्ड, जो फील्ड होता है जहां पे डेड बॉडी को बरी किया जाता है, वो प्लेस हो गया ग्रेवयार्ड, ठीक है। शमशान घाट बोल सकते हो, शमशान तो हिंदू में बोलते, पता नहीं क्रिश्चियनिटी में क्या बोला जाता है, ठीक है। अब ग्रेव स्टोन को बात करो तो वो जो पत्थर होता है ना, जहां पे डेड बॉडी को दफनाया गया, ये जो रॉक है, ये स्टोन जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रेव स्टोन। और इसमें जो लिखा हुआ होता है ना, इनस्क्राइब्ड क्या होता है, आप लोग देखोगे कि उस पर्सन के बारे में, डेथ कब हुआ, कब मौत कब हुआ, क्या क्या उन्होंने लाइफ में किया, कुछ कुछ ग्लोरीफाई करने के लिए चीजें लिखी हुई होती है, तो दैट इज कॉल्ड एपिटाफ। और जो लिखने का प्रोसेस है ना, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन अ स्टोन और अ मेटल, बेसिकली, ठीक है, एक पत्थर पे या एक मेटल पे लिखने का जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड इनग्रेविंग, ठीक है। या आप इंस्क्राइब ही बोल सकते हो, इंस्क्राइब, ठीक है। आप देखोगे कि कोई भी घर के जैसे लॉयर है, तो उनके घर के बाहर एक स्टोन लगा हुआ रहता है, एक पत्थर लगा हुआ रहता है, उस पर लिखा हुआ रहता है मिस्टर शर्मा एडवोकेट, इस टाइप से है ना, पत्थर से कट करके लिखा हुआ होता है, स्टोन का कटिंग करके, दैट इज कॉल्ड इनग्रेविंग। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो एपिटाफ आप लोग बेसिकली समझ में आ गया होगा। पिक्चर आपके माइंड में बन रहा है कि एक डेड बॉडी दफनाया हुआ है, और यहाँ पे एक ग्रेव स्टोन है, और उस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो कि ये जो पोएम है बेसिकली, तो जो राइटर है ना, राइटर की बिलव्ड बोल सकते हो, उनकी वाइफ, ठीक है, उनकी वाइफ का डेथ हो गया, बेसिकली यही कंसिडरेशन है, ठीक है। और वहां पे जाके वो एपिटाफ के पास जाकर, जो डेड बॉडी है वहां पे, जिसको बोल सकते हैं समाधि जहां पे है, वहां पर जाकर वो इस बातों को बोल रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, उसी को अपने पोएम के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे लिखा गया, वो उस वहां पे खड़े हैं एपिटाफ के पास, आप समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन में लिखा गया, यू कैन सी, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। क्या बोल रहे हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे इस जमीन में जहां पे मैं खड़ा हूं, इस कब्र में
एक बहुत ही खूबसूरत लेडी लेटी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल, उसके जैसा खूबसूरत बेसिकली शायद ही मैंने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लेडी इस ज़मीन में लेटी हुई है। मतलब क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को कि थोड़ा सा आप देखो कि बहुत लोगों को अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस हो जाता है ना लाइफ में, कि हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, एक एटीट्यूड हो, एक एरोगेंस, एक हॉटीनेस, एक कॉन्सीटेड बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, आप लोग को कुछ समझने भी नहीं लगते हैं, समझ रहे हो ना, ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो यही बोलना चाहते हैं ना कि कितनी भी खूबसूरत कोई क्यों ना हो, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, ठीक है ना, एक ना एक दिन आपको कब्र में ही जाना है, एक ना एक दिन आपकी मौत होनी है, एक दिन आपकी मृत्यु होनी है। ठीक है, और अगर ब्यूटी की बात करें, अगर खूबसूरती की बात करें ना, तो वो होती एक्चुअली में ट्रांजिएंट है। इनफैक्ट वो होती क्या है बाबू, ट्रांजिएंट होती है, एफीमेरल होती है, जिसको आप बोल सकते हो कि वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। ठीक है, आप खूबसूरती की बात करोगे, आप ब्यूटी की बात करोगे, अपने स्किन के ब्यूटी के ना, फेस की ब्यूटी की बात करोगे, तो अपनी माँ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। अपनी माँ को जब ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब आपकी माँ आपके एज में थी तो उनके बॉडी का स्किन कितना हेल्दी हुआ करता था, कितना ज्यादा साइन था उसमें, लेकिन जैसे जैसे उनका एज गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे उनका एज पास होता जा रहा है, आप देख रहे हो कि स्किन थोड़ा सा लूज हो गया, फेस पे रिंकल्स, बहुत ज्यादा झुर्रियां टाइप की आने लगती है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ब्यूटी होती क्या है, एक ट्रांजिएंट होती है, एफेमेरल होती है, फ्लिटिंग होती है, बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्टेंस होता है। तो आप कोई चीज टेम्पररी है, टेम्पररी चीजों को लेकर आप बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो जाओगे ना, तो वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। चलो इस चीज को समझते हैं, फिर और बात करते हैं। देखा गया, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कब्र है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लेडी सोई हुई है, और उसकी बिहेवियर की बात करें तो वो बिहेवियर में बहुत ही ज्यादा चंचल चीज, जो जिसको बोलते हैं एक ऐसी गर्ल जिसको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होता है, शर्माती नहीं है, बातचीत करने में बिल्कुल ही फ्रैंक है। ठीक है, ऐसे गर्ल की बात करते हैं, और दिल की भी बहुत अच्छी थी। ठीक है ना, दिल की भी बहुत अच्छी थी, खूबसूरत भी थी। अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़ते हो ग्रामर बेसिकली, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो हम लोग डिटरमाइनर द का यूज करते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, ऐसी तो सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो अ मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब एक तरीके का अलग ही वे में लिखा गया, बोला गया कि इसके जैसा कोई था ही नहीं दुनिया में। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्री में इससे ज्यादा बेसिकली खूबसूरत, इतना ज्यादा ब्यूटी जिसके स्किन में था, जिसके दिल में बेसिकली था, आज तक तो मैंने ऐसा कभी किसी के नहीं देखा। ठीक है, मैं मेरे लाइफ में इतना जो एज हो गया, वही अब डेथ के कगार पे पहुंच चुके हैं, तो इतना ज्यादा उनका लाइफ का एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों को देखे, लेकिन इतनी ज्यादा ब्यूटी आज तक उन्होंने किसी में नहीं देखी थी। ठीक है, इसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्लियर, तो आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा एम्फेसाइज करके ये बोला जा रहा था कि मैटर बेसिकली क्या करता है, मैटर आपका जो आउटलुक है वो कहीं ना कहीं टेम्पररी मैटर करता है, ये चीज को मानना पड़ेगा। ठीक है, टेम्पररी तो मैटर करता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में नहीं करता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो फॉरएवर अगर कोई चीज होगा ना, तो खूबसूरती दिल में होनी चाहिए। ठीक है, अगर मन में आपकी खूबसूरती है, अगर आउटलुक आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, आप देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो और उस चीज पे आपको प्राउड हो गया, लेकिन दिल में दुनिया भर का गंदगी भरा हुआ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंसीटेड हो अपने आप को लेकर, तो वो बहुत ही ज्यादा निगेटिव कहीं ना कहीं हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर बोला जाए कि खूबसूरती है, अगर आउटलुक आपका अच्छा है, बॉडी का जो फिटनेस होना चाहिए, हर एक चीज एंगल सब कुछ ठीक है, और अगर दिल भी बहुत अच्छा है, आप लोगों की भलाई करते हो, एक अल्ट्रुइस्ट बिहेवियर है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट बिहेवियर, एक बेनिफैक्टर, आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते, दूसरों के लिए सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश नहीं हो, तब तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया। आप बोल सकते हो इसको आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, कि खूबसूरती भी है, आउटलुक भी, ठीक है, एक्सटर्नल ब्यूटी भी है, इंटरनल ब्यूटी भी, अगर ये दोनों हो तब तो कुछ बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है ना, कि होता क्या है ना, कि अगर एक्सटर्नल ब्यूटी किसी का होता है तो वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो जाता है उस चीज को लेकर। तो राइटर इसी चीज को याद दिलाना चाहते हैं, आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि खूबसूरती ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। ठीक है, वो एफेमेरल है, वो ट्रांजिएंट है, कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी। इसलिए खूबसूरती दिल में बनाओ ना, वो लाइफ टाइम तक रहने वाला। आपका डेथ भी हो जाएगा ना, तो फिर भी आपको याद करेंगे लोग, आपके काम की वजह से, आपके गुणों की वजह से, आपकी क्वालिटीज की वजह से आप याद किए जाओगे। डेथ के बाद कभी भी किसी इंसान की खूबसूरती, उसका अपीयरेंस याद नहीं किया जाता है, लोग ऐसे ही भूल जाते हैं। आप देख सकते हो कि जो भी लोग याद किए जा रहे हैं आज, लोगों के दिल में, दिमाग में अमर हैं,
ठीक है, इमोर्टल बने हुए, तो उनके पास क्या क्वालिटी थी? क्या वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थे? बताओ, क्या वो क्या करते थे? तो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ देकर गए, इस दुनिया के लिए कुछ ना कुछ किया, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज थी, ठीक है, जिस वजह से लोग वो याद किए जाते हैं, ठीक है। तो यही आप देखो, यहां तक आप लोग समझ गए। लास्ट कुछ और 2-3 लाइंस में बोला गया कि बट ब्यूटी बैनिसेस। देखो पूरे थ्रू आउट द पोएम बस एक ही बात पे जिक्र किया गया है, खूबसूरती पे, ठीक है। 7-8 लाइन का पोएम है, बस एक ही चीज पे एम्फेसाइज करके बोला गया है, ब्यूटी, ठीक है। इस पे एरोगेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। द ब्यूटी बैनिसेज। अच्छा, आप देखोगे एक आपका प्रोडक्ट आता है बैनिस, बैनिस, हाँ बैनिस एक प्रोडक्ट आता है ना, आप उसको डिटर्जेंट में यूज करते हो दाग को छुड़ाने के लिए, तो उसका नाम बैनिस क्यों है? तो बैनिस जो इस वजह से नाम है क्योंकि वो स्पॉट को क्या कर देता है? गायब कर देता है। तो बैनिस का मतलब हुआ क्या? गायब करना, ठीक है, खोना, कहीं एक तरीके से गायब हो जाना। द ब्यूटी बैनिसेज, ब्यूटी पासेज। समय के साथ जैसे चीजें बदलती जाती है, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज को रोका नहीं जा सकता, और समय को भी आप नहीं रोक सकते। समय जैसे जैसे बीत जाता था, वैसे वैसे चीजें बदलती जाती है, तो आपके बॉडी का आउटलुक, आपका अपीयरेंस भी बदलता जाता है। जिस एज में आप अभी हो, आप 12th में बेसिकली हो, तो आपकी बॉडी में जो साइन है, जो कहीं ना कहीं एक एनर्जी, जो ग्लो दिखाई देता है, जैसे जैसे आप थोड़े बड़े होते जाओगे तो आपके बॉडी का जो ग्लो है, जो ब्यूटी है, जो थोड़ा सा साइन है बॉडी में, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, और आपका जो बिल्कुल ही फेयर और क्लीन स्किन अभी है, उस पर झुर्रियां, रिंकल्स आने लगेगी, ठीक है। तो यही एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ब्यूटी क्या है? एक ट्रांजिएंट चीज है, ठीक है। हाउएवर रेयर इट बी, रेयर इट बी, देखो कितना एम्फेसाइज करके बोला गया, हाउएवर रेयर इट बी, कितना भी रेयर आप दुनिया में क्यों ना हो, कि आपके जैसा आपके कंपेयर में कोई हो ही ना, इतना रेयरिटी में भी अगर आपकी ब्यूटी है ना, तब भी वो एक ना एक दिन कहां जाने वाली है? कब्र में, ठीक है। लास्ट पॉइंट तो उसी वहीं पे आने वाला, ठीक है, वो कब्र में ही जाएगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। और राइटर बोल रहे हैं ना कि आज तो मैं इस लेडी को, इस खूबसूरत लेडी को याद कर रहा हूं, आज तो मैं याद कर रहा हूं, लेकिन अगर एक दिन ऐसा दिन आया कि when I crumble, जब मेरी भी मौत हो गई, मैं भी, ये तो जिंदगी की सच्चाई है ना कि डेथ कम्स टू ऑल, मौत तो सबको आना है। तो राइटर बोल रहे हैं कि अगर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी ना, जब मैं इस धरती की गोद में समा जाऊंगा, जब मैं इस कब्र में चला जाऊंगा, तो इस लेडी को, इतनी ज्यादा जो खूबसूरत थी, इससे ज्यादा खूबसूरत मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं, इसे याद करने वाला होगा कौन? आज तो मैं इसे याद कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी नजरों में ये बिल्कुल अच्छी थी, दिल की भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा चंचल थी, ठीक है ना, ऐसा उसके बारे में ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन जब मेरी मृत्यु हो जाएगी ना, तब इसे कौन याद करेगा? हु विल रिमेंबर, कौन याद करता है? दिस लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, इस खूबसूरत लेडी को कौन याद करेगा? तो कोई याद करने वाला नहीं है, आपकी खूबसूरती को कोई याद करने वाला, इस लेडी को सब भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि अपनी जिंदगी में इसने दुनिया को ऐसा कुछ दिया ही नहीं, ऐसी कोई क्वालिटी थी ही नहीं, ऐसा कोई गुण था ही नहीं जिसके लिए मौत के बाद भी याद किया जाए, ठीक है ना। मौत के बाद बेसिकली खूबसूरती को याद नहीं किया जाता कि आप बहुत ज्यादा आपका अपीयरेंस, आपका ब्यूटी बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा ग्लो करते थे, ऐसा याद नहीं किया जाता है, ठीक है ना। याद किस चीज को किया जाता है? आपकी क्वालिटीज को, आपके गुण को, ठीक है। तो आपके अंदर अपने अंदर आप गुण को बढ़ाओ, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाओ, अपने दिल को फ्रेश बनाओ, उस चीज को एक खूबसूरत बनाओ, ठीक है ना। अब देखो अपीयरेंस मैटर करता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, अपीयरेंस मैटर करता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। और ठीक है, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जैसा नेचर ने, अब हाँ एक चीज और यहाँ पे कि जैसा आपको नेचर ने बनाया बेसिकली, ठीक है, नेचर जैसा आपको ब्लेस किया गया है, ठीक है ना, नेचर ने आपको जैसा ब्लेस किया, जैसा अपीयरेंस दिया है, आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है ना, ठीक है। ऐसा बेसिकली होता है कि बहुत लोग बहुत रिग्रेट फील करने लगते हैं कि काश मैं थोड़ा लंबा होता, काश मैं थोड़ा हेल्दी होता, मेरी नाक ऐसे होती, मेरी आंख ऐसे होती, ऐसा सोच आने लगता है ना। तो क्या आप उस चीज को बदल सकते हो? ठीक है, कैन यू चेंज द थिंग ऑन विच यू आर रिग्रेटिंग? बताओ, उस चीज के लिए जिसके लिए आप रिग्रेट कर रहे हो कि मेरा ये चीज ऐसा होता, वैसा होता, हम थोड़े से अच्छे होते, स्मार्ट लगते, मेरा बाल ऐसा होता, तो बताओ बदल सकते हो आप? नहीं बदल सकते ना, ठीक है। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए क्या सोचना? उसके लिए सोचना नहीं है, ठीक है ना। जो चीज है उसको आप कितना अच्छा बना सकते हो, कितना बेहतर बना सकते हो, वो आपके हाथ में है ना,
ठीक है, तो जो चीज आपके हाथ में उसको बेहतर बनाओ। तो क्या है आपका बिहेवियर, आपका एटिक्यूटी, आपका कोड ऑफ कंडक्ट, आप कैसे लोगों से बिहेव करते हैं, अपने दिल को कितना अच्छा बनाए हुए हो, कितना ज्यादा आपके लिए मोड, इतना ज्यादा हम्बलनेस है लोगों के लिए, कितना ज्यादा नॉर्मल होकर आप लोगों से मिलते हो। ठीक है ना, ये नहीं कि आपके पास ब्यूटी, अभी देखो एक तो देखो मनी का एरोगेंस होता है, लोगों को पैसों का घमंड होता है, और ब्यूटी का घमंड। ठीक है, चलो ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए कि क्या पोएट डिपिक्ट करना चाहते हैं। एक शॉर्ट सा पोएम था और पूरा का पूरा ब्यूटी पे एम्फेसाइज किया गया कि खूबसूरती ट्रांजिएंट होती है, एफिमेरल होती है, कुछ टाइम के बाद फिनिश हो जाएगी, इसलिए आप इसको लेकर एरोगेंट कम से कम ना बनो लाइफ में। ठीक है ना, कंसीटेड ना बनो, आपको दिल को, इंटरनल ब्यूटी को जनरेट करो ना, इंटरनल ब्यूटी को ग्लोरीफाई करो, इसको एम्ब्रेस करो। ठीक है, अपने बिहेवियर में चेंज लाओ, सबको स्माइल अगर आप खुद करना है, लोगों को भी स्माइल करवाना, ये होना चाहिए। अपने में एरोगेंस नहीं कि हमसे अच्छा कोई नहीं दिखता। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप लोग समझ गए। ओके, तो बेसिकली आपका इसका रिटन फॉर्म कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, आपको नोट्स के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो इसकी बात करें तो ऑब्जेक्टिव पे ही ज्यादा फोकस किया जाएगा, है ना। और हाँ, एक चीज और, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको लाइन बाय लाइन के लिए ये तो बोला गया, और स्टेंजा भी उठाकर दे दी जाती है। ठीक है ना, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में स्टेंजा उठाकर दे दी जाती है और उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव का आपको मिल जाएगा नीचे, और अगर कोई हेल्प की जरूरत है वो भी किया जाएगा। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हंसते मुस्कुराते रहना, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर and thank you. Okay.